हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग व शिक्षा से जुड़े कर्मचारी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट्स पर जानकारी। बात करें तो जिले में दीक्षा मॉड्यूल पूर्ण करने वाले शिक्षकों द्वारा गूगल फॉर्म भरवाए जाने को लेकर महत्वपूर्ण ऑर्डर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का 6 जुलाई का एक महत्वपूर्ण ऑर्डर। तो शिक्षकों के लिए जिन्होंने दीक्षा मॉड्यूल में प्रशिक्षण पूर्ण किए थे उन्हीं से अब सूचनाएं मांगी जा रही है। गूगल फॉर्म भरना है सभी शिक्षकों के लिए जिन्होंने प्रशिक्षण लिया था, चाहे वो प्राथमिक लेवल के हो, उच्च प्राथमिक हो, या जो हाई सेकेंडरी है उन लेवल के जो टीचर्स हैं, व्याख्याता वगैरह, सभी टीचर्स के लिए है। तो सत्र 2022-23 के दौरान आपको पता हो तो दीक्षा पोर्टल पर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षकों के लिए RSCIT द्वारा मॉड्यूल अपलोड किए गए थे और मॉड्यूल के माध्यम से ट्रेनिंग दी गई थी। शिक्षकों द्वारा पूर्ण किए गए मॉड्यूल की जानकारी के लिए एक गूगल फॉर्म भराया जाना है। गूगल फॉर्म में समस्त मॉड्यूल के नाम भी अंकित है जिनके बारे में जानकारी मांगी जा रही है। तो समस्त शिक्षकों को गूगल फॉर्म भरवाने के लिए आदेशित किया गया है। इसकी प्रविष्टि सुनिश्चित करें और इसको प्राथमिकता दें कार्य को। इसके लिए एक लिंक भी दिया गया है जो वीडियो के नीचे भी मैं लिंक दे दूंगा। तो एक गूगल फॉर्म है, ये सभी को भरना है और सभी शिक्षक दीक्षा पोर्टल के माध्यम से इसको भरेंगे। जैसा कि आपको पता है दीक्षा पोर्टल एक ऐप है, वो जो आपके मोबाइल में होगा, वहाँ जाकर आप देख लें कि आपने जो जो प्रशिक्षण लिए हैं और गूगल फॉर्म को पहले देख लें, लिंक चेक कर लें कौन कौन से प्रशिक्षण मांगे जा रहे हैं और वो आपने अगर कंप्लीट कर रखे हैं तो दीक्षा ऐप के अंदर जाके सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, या नहीं तो सर्टिफिकेट ओपन करके देख लें किस डेट को आपने कंप्लीट किया है। वो डिटेल यहाँ पर गूगल फॉर्म में फिल करनी होगी। तो दीक्षा पोर्टल के माध्यम से मॉड्यूल को पूर्ण करने की तिथि यानी कंप्लीटेशन की तिथि, जो कंप्लीटेशन की तिथि है, डेट है, प्रमाण पत्र है प्राप्त, उसके आधार पर आपको भरना है। तो प्रमाण पत्र के आधार पर पहले से ही आप तिथि लिखित में अपने पास रख लें और उसके पश्चात गूगल फॉर्म भरते समय उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। अब प्राथमिक, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो कक्षा 1 से 8 के शिक्षक है उनके लिए भी लिंक दिया गया है। उसके साथ ही माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी जो 9 से 12 के लिए, उनके लिए भी है, तो उनको भी ये गूगल फॉर्म फिल करना है। अब गूगल फॉर्म का लिंक तो मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, यहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं और गूगल फॉर्म भर सकते हैं। इससे पहले आपको दीक्षा पोर्टल के माध्यम से जो जो आपने प्रशिक्षण पूर्ण किए हैं वो सारी डिटेल आपको रख लेनी है। प्रमाण पत्र देख लें आपने 2022 नवंबर दिसंबर से लेकर मार्च 2023 तक कौन कौन से कोर्स किए हैं, लगभग जो जो आपसे पूछ रहे हैं गूगल फॉर्म में उनकी डेट होनी चाहिए। अब आपको लेके चलते हैं गूगल फॉर्म के लिंक के ऊपर क्या क्या सूचनाएं मांगी जा रही है। जैसे ही आप ओपन करेंगे लिंक को तो आपके सामने ये मिलेगी, दीक्षा पोर्टल से रिलेटेड सूचना मांगी जाएगी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का, जिसमें ट्रेनिंग पार्टिसिपेट डिटेल मांगी जा रही है प्राइमरी, अपर प्राइमरी टीचर से। समस्त शिक्षक साथियों के लिए जिन्होंने इस वर्ष यानी कि एक जो वर्ष बीत चुका है सेशन 2022-23 में दीक्षा पोर्टल के माध्यम से मॉड्यूल के प्रशिक्षण प्राप्त किए थे, उसकी सूचनाएं इसमें उपलब्ध कराना है। यह अति आवश्यक है। तकनीकी समस्या के लिए भी जानकारी ले सकते हैं आप इसके लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि सबसे पहले तो आपको इसमें जो डिटेल मांगी जा रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। गूगल फॉर्म के अंदर तो नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आपका नाम, आपकी NIC ID है और इसके साथ ही एम्प्लॉय ID वगैरह है, जो भी है, जेंडर है, इस प्रकार की सूचना मांगी जा रही है। और फिर आपसे जो जो आपने कोर्स किए वो भी पूछा जाएगा। स्कूल का UDIS कोड है, मल्टीपल लेवल MG ML टीचिंग यानी बहुकक्षीय स्तरीय शिक्षण जो आपने कोर्स किया है तो यस करें। और फिर लास्ट में पूछा जाएगा, जैसे कि ये फर्स्ट मॉड्यूल है तो ये चला था आपके नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक चला था दीक्षा पोर्टल पर। यह मॉड्यूल नवंबर से मार्च तक दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध था। आपने इसको कंप्लीट कब किया, डेट ऑफ कंप्लीटेशन आपको यहाँ डालनी है, आपने इसको कब कंप्लीट किया। इसी प्रकार से एक और है STA विद्यार्थी आकलन तकनीक, आपने किया था या नहीं किया था। यस या नो में आपको आंसर देना है और यस या नो में आप जैसे आंसर दे देंगे और जैसे यस है तो यस कर देंगे, नो है तो नो करें। फिर इसके पश्चात इसमें यह भी हिंट दिया गया है कि यह नवंबर से मार्च 2023 तक दीक्षा पोर्टल पर था और आपने अगर किया है तो उसकी कंप्लीट की डेट डाल दें। इसी प्रकार कक्षा कक्ष प्रबंधन है, ये आपने किया या नहीं किया तो आप यस या नो में आंसर दें और कब किया और कंप्लीट की डेट जो है आपको यहाँ डालनी होगी। और हिंट भी दिया गया है कि मार्च से 2022 से कह सकते हैं कि नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक ये पोर्टल पर उपलब्ध था कोर्स। तो आप अपने कोर्स एक बार दीक्षा ऐप पर जाके चेक कर लें कौन कौन से कोर्स किए हुए हैं, कंप्लीट जो उसकी डेट है, कंप्लीटेशन डेट, वो भी लिख लें। समावेशी शिक्षा है, इसके अलावा इसकी भी कंप्लीट की डेट मांगी जा रही है। तो इस प्रकार से जितने भी हमने कोर्स किए थे उनकी डिटेल मांगी जा रही है। शिक्षकों के लिए डिजिटल लर्निंग है, DLT कोर्स है और भी है तो बताएं आपको। तो SEL है, विद्यालय में अनुकूल वातावरण के लिए सामाजिक भावनात्मक नैतिक शिक्षा,
ये कोर्स आपने किया या नहीं किया है। तो अगर किया है तो नवंबर से मार्च तक परीक्षा पोर्टल पर इन्हीं महीनों में किया होगा और कंप्लीट की डेट आपको डालनी है। फिर हिंदी भाषा शिक्षण आपने किया है या नहीं किया है। इस प्रकार से हर एक कोर्स जो हमने किए थे, लगभग 5-6 मॉड्यूल थे हमने किए थे, उनकी डेट हमसे मांगी जा रही है। इंग्लिश भाषा शिक्षण है यस या नो में, और फिर उसकी कंप्लीट की डेट आपको मांगी जाएगी, कंप्लीट कब किया आपने बताएं। हिंदी भाषा शिक्षण गतिविधि आधारित शिक्षण आपने किया या नहीं, तो उसकी डेट है। तो इस प्रकार से इस मॉड्यूल में सारी सूचनाएं मांगी जा रही है। उन मॉड्यूल्स जो हमने कंप्लीट किए थे उन सब की डिटेल मांगी। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश ये अप्रैल 2023 में उपलब्ध था, आपने किया या नहीं किया। और मैथ्स है, गतिविधि आधारित शिक्षण है। इसी प्रकार से कुल लगभग 30 ऐसे प्रश्न हैं मॉड्यूल से रिलेटेड ही है, और आपको कंप्लीट की डेट भरनी है। और सामान्य विषय गतिविधि आधारित शिक्षण है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग किया है या नहीं किया है। तो इस प्रकार से जो कोर्स आपने किए हैं तो यस करें, और उनकी डेट कंप्लीटेशन यानी प्रमाण पत्र में क्या डेट है वो आप भर दें। और लास्ट में आपसे मांगा जाएगा जो सबमिट का जो ऑप्शन है उसमें मांगा जाएगा जैसे कि आपकी ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है, और इसके साथ ही करंट स्टेटस आपका भी क्या है। आप कक्षा 1 से 5 में पढ़ाते हैं, 6 से 8 में पढ़ाते हैं, जो भी है वो चयन कर लें, लेवल 1 लेवल 2। और यहाँ वर्तमान में स्थिति क्या है, आप सेवारत इन सर्विस में, सेवानिवृत्त है, रिटायर्ड है, उसका भी चयन करें। और लास्ट में जो सबमिट का ऑप्शन आएगा तो आप सबमिट कर दें। तो इस प्रकार से ये एक गूगल फॉर्म भरना है सभी शिक्षकों को। दीक्षा पोर्टल पर जो आपने ट्रेनिंग ली है उनसे संबंधित डिटेल भरनी है, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद।